हेलो स्टूडेंट, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए हम लोग फिर लेकर एक बार आए हैं रेलवे प्रैक्टिस सेट को। और इस रेलवे का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्मार्ट तरीके के माध्यम से करेंगे और ट्रिकी माध्यम से भी करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल देखते देखते सेकंडों में करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसका मिक्सचर एंड डेलीगेशन का है। तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन का पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताया ये गया है कि 63 लीटर हमारा मिक्सचर है। ओरिजिनल क्वांटिटी 63 लीटर है और 63 लीटर दूध से भरा हुआ मिक्सचर है। ये भैया यहाँ पे मिल्क था और ये अब मिल्क कितना बचेगा, अब मिल्क यहाँ पे बचेगा। ओरिजिनल मिल्क क्वांटिटी यहाँ पे दी है 63 लीटर और रिमेनिंग अप मिल्क यहाँ पे बचेगा। बोला है कि 63 लीटर मिल्क में 9 लीटर मिल्क निकाल लिया गया। तो 9 लीटर अगर मिल्क निकाल लिया गया 63 में तो 1/7 हिस्सा होता है, अर्थात पूरे 7 रेशियो में 1 रेशियो मिल्क निकल गया, रिप्लेस हो गया पानी से। तो मिल्क कितना बचेगा, 7 से 6। ये बात समझ में आ गई होगी। पूरी 63 लीटर शुद्ध मिल्क में 9 लीटर मिल्क निकाला तो 1/7 पार्ट निकाला, तो 7 में 1 रेशियो निकाल दिया तो हमारा मिल्क बचा 7 से 6। इसके बाद में क्या किया गया है, इसके बाद में पुनः 7 लीटर मिक्सचर निकाला गया। पानी मिलाने के बाद में पुनः 7 लीटर मिक्सचर निकाला गया। तो 63 में हम 7 लीटर फिर निकाल देंगे तो 7 से ये 9 बार कटेगा तो 1/9 भाग निकाला। तो 9 में अगर 1 भाग आपका मिक्सचर निकल जाएगा तो उसकी जगह रिप्लेस किससे हो जाएगा, पानी से। तो मिल्क बचेगा 8 से 9 से 8। तो पहला हमारा मिल्क कितना था, 63, और अब मिल्क कितना हो गया, 6 × 48। तो हमारा भैया यहाँ पे 63 था तो 63 से मिल्क हमारा 48 बचा। लेकिन मिक्सचर अभी भी 63 का है क्योंकि जितना निकाला रिप्लेस पानी से हुआ है। तो बताइए मिल्क भैया मिक्सचर अभी भी 63 का है क्योंकि जितना निकाला है तो उसको रिप्लेस किससे कर दिया है, पानी से। तो आप बताइए 63 से 48 बचा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अब बर्तन में कितना पानी आ गया। तो रिप्लेस हुआ है वाटर से, तो वाटर कितना आ गया है, तो 63 में 48 लेस कर दीजिए। पहले ये मिल्क था, अब ये मिल्क बचा, जो नहीं बचा उसकी जगह रिप्लेस हो गया पानी से। तो आप यहाँ पे लेस कर दें, 13 में 8 गए 5 और ये 1, अर्थात कितने लीटर इसमें पानी ऐड किया गया है, इसमें स्टूडेंट 15 लीटर पानी ऐड किया गया है। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 प्रकार के मिक्सचर लेने हैं, फर्स्ट टाइप का मिक्सचर और सेकेंड टाइप का मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर हैं जो किस रेशियो में लिए गए, 2 और 3 रेशियो में लिए गए हैं। अर्थात पहले का हम 2 लीटर लेंगे तो इसका 3 लीटर लेंगे और इसका 4 लेंगे तो इसका 6 लेंगे। दोनों प्रकार के मिक्सचर 2:3 के रेशियो में लिए गए हैं। और पहले प्रकार के दूध की कीमत है आपकी 10 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर है। और दूसरे प्रकार की मिल्क की जो कीमत है वो है भैया 15 रुपए प्रति लीटर। दोनों का रेट दिया है, कहते हैं दोनों प्रकार के अगर हम इनको मिक्स कर दें तो उसका औसत मूल्य क्या हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे 2:3 के अनुपात में 2 प्रकार के मिल्क को ऐड करना है। पहले प्रकार के मिल्क का रेट है 10 रुपये पर लीटर और दूसरे प्रकार का है 15 रुपीज पर लीटर। तो बताइए मिलाने के बाद उसका औसत मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 लीटर है आपका 10 का, तो 2 लीटर कितने का हो जाएगा, 20 का। और यहाँ पे 1 लीटर है 15 का, तो 3 लीटर कितने का हो जाएगा, 45 का। अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे कितना हो गया, 15 और 20 कितना होता है, 65। और 65 रुपए में हम कितना लीटर ओवरऑल ले आए, 3, 2, 5। तो औसत जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 13 रुपए पर लीटर। इसका आंसर आ जाएगा 13 रुपए पर लीटर, जो कि आपके स्क्रीन पे सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है कि इसका मिक्स रेट क्या हो जाएगा, मिश्रित मूल्य क्या हो जाएगा, 13 रुपए पर लीटर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P1 + R/100 की पावर 10। ये तो फार्मूला होता है, जो लोग बेसिक से करते हैं तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग इसको ट्रिकी कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक लाइन में करेंगे। तो आप इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मूलधन को P बोल देते हैं और अमाउंट को हम A बोल देते हैं, जिसे मिश्रधन बोला जाता है। बोला है कि कोई धनराशि है 1250 रुपए, तो ये मूलधन है 1250 और 2 साल में कितना हो जाती है, 1352 रुपए हो जाती है। क्या पाके, इंटरेस्ट पाके। इंटरेस्ट पाके क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो हमारे 1250 रुपए की राशि 2 साल में इतना हो जाती है, 2 ईयर में इतना हो जाती है, 2 ईयर में।
3 ईयर में होती तो देखो भाई 2 ईयर में तो यहाँ पे n का मान 2 है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ पे 2 साल की बात है तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 साल की बात होती यहाँ पे n आ जाता तो क्यूब रूट लग जाता, वहीं से ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया है। तो स्क्वायर रूट जब लग जाएगा तो यहाँ बताइए स्क्वायर रूट लग जाएगा। पहले हम 2 से इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, दोनों को 2 से कैंसल आउट कर लेते हैं। कैंसल आउट करेंगे ये बनेगा 625 और ये बनेगा आपका 676। तो यहां से देखेंगे भाई क्या निकलेगा, 625 से निकलेगा ये होता है किसका स्क्वायर 25 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 26 का। अर्थात यहाँ पे मैंने जैसे स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ये राशि जो है 25 से 26 हो रही है। अर्थात कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 25 में, हर साल 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। मूलधन कितने पे 25 रेशियो पे, इनटू हम 100 कर देंगे तो जो हो जाएगा 25 चौको 100%, अर्थात कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4% का आ जाएगा। और जो इसको स्टूडेंट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन आपका मैच करेगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से बोला है कि 144 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर यदि उसका प्रतिशत लाभ संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो घड़ी की लागत कीमत बताइए। अगर हम ये मान ले, आपको हम करके दिखाते हैं ट्रिक के माध्यम से, आप देखिएगा, आप ऐसे मत करिएगा ना, ये एक पेज का क्वेश्चन बनेगा क्वाड्रेटिक से, आप एक लाइन में देखिए कैसे करना है। अगर ये मैं मान लूं कि इसका क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य आपका x है, और जो मुझे इसमें x का तो मैंने परचेज किया है, और इसमें जो प्रॉफिट होता है, जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। अगर हमारा क्रय मूल्य x है तो x का x% लाभ होता है, और ये बराबर किसके हो जाता है सेलिंग प्राइस के। अगर हमने x में इतना लाभ ले लिया तो लाभ लेने के बाद हमने इसे कितने का सेल कर दिया SP, और इसे सेल कितने का कर दिया 144 रुपए का। इसे हमने 144 का सेल कर दिया है, तो इसके बाद में बताना इसका CP क्या होगा। CP हमें फाइंड आउट करना है, तो हम बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, हम ऑप्शन इसके लिख लेते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है 72 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 80 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 90 रुपए, और चौथा ऑप्शन है 100 रुपए। अब यहाँ पे क्रय मूल्य का जो भी मान होगा इसमें हम रखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य x मान है और क्रय मूल्य का मान भी पूछा है हमसे। यहाँ पे रखेंगे, जो RHS LHS को बराबर कर देगा वही होगा। अब मैं 80 रख के देखता हूँ, इसका आंसर हमारा 80 बनेगा, तो आप भी ऐसे चेक करना। ये हो गया 80, और 80 का 80% हो जाएगा 64, और 80 और 64 हो जाएगा 144। 80 और 88 64 हो जाएगा 144 रुपए, और यहां भी कितना था 144, जो RHS LHS को बराबर कर जाएगा वही आपका आंसर होगा, अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि पिन की लागत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यदि 6% और 4% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच 3 रुपए का अंतर है तो उसका लागत मूल्य बताइए। आप समझ पा रहे होंगे, जो लागत मूल्य होता है मैथ की भाषा में उसे 100% बोला जाता है। जो 100% होता है वो आपका परचेजिंग प्राइस होता है। इसके 100% से ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ होगा, 100% से कम में बेच देंगे तो हानि होगा। बोला इसमें यदि मैं 6% लाभ लेके बेचूं, यदि मैं 6% लाभ लेके बेचूं और मैं 4% लाभ लेके बेचूं, तो 100 का 6% होता है 6, 100 का 4% होता है 4। तो यहाँ पे जो लाभों में अंतर मिलता है, यहाँ पे जो इनके बीच लाभों में डिफरेंस मिलता है वो 2 का मिल रहा है। यहाँ पे 6 का लाभ, यहाँ पे 4 का लाभ, यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, और वहां पे अंतर कितने का मिलता है 3 रुपए का मिलता है। 2 रेशियो बराबर 3 रुपए, तो 1 रेशियो बराबर 1.5 रुपए हो जाएगा। तो बताइए 1.5 रुपए के बाद में बोला है कि बताइए कि उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य CP कहलाता है। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। जब 1% बराबर 1.5 के तो 100% बराबर 150 रुपए के, अर्थात उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा पाइप और टैंकी से बोला गया 3 प्रकार के पाइप है। यहाँ पे 3 प्रकार के पाइप है। आपको मैं एक दिन बता चुका हूं, जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायामीटर का रेशियो होता है। तो इनके डायामीटर दिए गए, डायामीटर ही रेडियस का काम करेगा। डायामीटर जो दिए गए हैं इनके, दिया गया है 1 सही 1/3 दिया स्क्रीन पे, आप देख लें। इसको लिख सकते हैं 4/3, और इसके बाद में इन्होंने दिया है 2 सेंटीमीटर।
तो मैं एक बार और बेहतरीन सा रेशियो डायामीटर का बनाऊंगा, 3 से इंटू कर दीजिए, रेशियो में कॉमन वैल्यू के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से सब में इंटू करिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। आपको पता होना चाहिए जो पानी होता है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकलता है, पाइप के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकलता है, जो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब पानी निकलने की बात करेंगे तो जो निकलेगा वो क्षमता के अकॉर्डिंग निकलता है, और क्षमता किसमें होती है, पाई आर स्क्वायर में। पाइप ज्यादा क्षेत्रफल तो ज्यादा पानी निकलेगा। तो यहाँ हम पावर का रेशियो बनाने जा रहे हैं, और इन्होंने बल्कि बोल भी दिया है, इन्होंने बोल दिया है कि बताइए यदि सबसे बड़ा पाइप इसे 61 मिनट में भर सकता है तो बताइए प्रत्येक नल से बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती। बहने वाली पानी की मात्रा क्षमता को बताए, क्योंकि ज्यादा पानी बहना ज्यादा क्षमता को बताता है, कम पानी कम क्षमता को। तो बहने वाला पानी क्षमता के मतलब इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती या त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ से 9 पानी निकलेगा, यहाँ से आपका 16 निकलेगा और यहाँ पे 36 निकलेगा। तो इसके बाद इन्होंने बोला है कि यदि सबसे बड़ा पाइप इसे 61 मिनट में भर सकता है तो तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो सबसे बड़ा पाइप यही है क्योंकि इसमें इसी की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो ये अगर इसे 61 मिनट में भर सकता है तो तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो ये हो जाएगा 16 9 25 और 25 और 36 कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ पे हम एक क्षमता बराबर एक नल मान लेते। जब 36 नल थे तो 61 मिनट लग रहे थे। एक नल होगा तो कितना समय लगेगा, जब 36 नल थे तो 61 मिनट लग रहे थे। एक नल होगा तो 36 गुणे 61 मिनट लगेंगे। जब 36 पाइप है, एक क्षमता बराबर एक पाइप मानेंगे तो 36 पाइप 61 मिनट में भरेंगे। तो एक पाइप भरेगा 36 गुणे 61 मिनट में। तो यहाँ पे 61 पाइप कितनी देर में भरेंगे, तीनों में 61 पाइप कितनी देर में भरेंगे, 36 गुणे 61 बटे 61। तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर देंगे, 36 मिनट में। तो स्टूडेंट हमसे ये पूछा गया है तीनों पाइप इसे मिलकर कितने समय में भर सकते हैं, तो 36 मिनट में भर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से है। आप देख लें यहाँ पे लिखा है 2/3 और अगली फ्रैक्शन से लिखी है 5/6। अगली हमारी फ्रैक्शन से लिखी है आपकी 11/15 और अगली फ्रैक्शन लिखी है 7/8। और इस फ्रैक्शन में बताना है कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, मतलब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बतानी, तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। नियम बहुत ज्यादा इसमें होते हैं लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से देखिए। आपको बताना क्या है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है, तो आपको छोटे को क्या करना है, छोड़ देना है। आप कैसे छोटे को छोड़ा जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 6 गुणे 2 क्या होता है 12, अब 3 गुणे 5 क्या होता है 15। तो 12 छोटा होता है, तो ये छोटी होगी तो हम बड़े की तरफ चलेंगे। ये 6 गुणे 2 हो जाएगा 12 और 3 गुणे 5 होगा 15। तो 15 आपका बड़ा आया है, 12 आपका छोटा, तो इसको हम छोड़ दिए। ये हो जाएगा 15 पना 75 और ये हो जाएगा 11 छक्का 66। ये भिन्न हमारी छोटी हो गई। ये हो जाएगा 8 पन 40 और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। तो ये 40 छोटा हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 7/8। तो आपको जब लार्जेस्ट बतानी हो तो स्मॉलेस्ट को छोड़ते चले जाइए, और जब स्मॉलेस्ट बतानी हो तो लार्जेस्ट को छोड़ते चले जाइए, आपकी फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, 7/8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ये गया है कि यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, करनी में 3 लिखा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 2 लिखा है और यहाँ पे आपका लिखा है करनी में 6 और यहाँ पे लिखा है 3 और इसके बाद में यहाँ पे 6 के बाद में यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 5। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। और इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो पहले तो ये पता चले कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेगा। इसको हमें अवरोही क्रम या अवरोही क्रम को हमको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, या इसे ही बोलते हैं घटता क्रम, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लगाना है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन से भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो करने का मेथड देख लें आप, ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे। आप यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे कुछ ना दिया हो तो 2 लिख सकते हैं आप। 3 2 6 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12।
यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा तो हम लिख देंगे 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 क्या होती है 256। 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256। यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 64। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 120। अब कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा हमारा ये है तो हम इसको आगे लगा देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद में कौन सा बड़ा है, इसके बाद में आपका 125 का मतलब हो जाएगा 5 की करनी 4। इसके बाद में देखिए कौन सा बड़ा है, इसके बाद 64 बड़ा है तो यहां लगा देंगे स्क्वायर रूट 2। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 3 की करनी 6। तो ये जो ऑर्डर होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा आंसर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित दिए गए संबंधों में कौन सा संबंध सही है। तो पहले मैं आपको संबंध लिख के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे बताना है इसमें कौन सा संबंध सही है। ये भाई ऑप्शन करना होता है हमको। यहाँ पे दिया है √7 + √3 और इसके बाद में लगा है ग्रेटर देन √5 + √5। अगले में दिया है √5 + √5 और इसके बाद में लिखा है ग्रेटर देन √2 + √8 और अगले ऑप्शन पे आपका दिया है √5 + √5 और ग्रेटर देन लिखा है 7√3। और इसके बाद में हमारे 3 संबंध है और 3 संबंध में आपको बताना है कि पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा। ये 3 रिलेशन दिए हैं और इसी में लिखा है कि पहला, दूसरा, 1, 2, 3 या तीनों। तो आप देखिए क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको एक खूबी दिखेगी, इसकी RHS वैल्यू और LHS वैल्यू का एडिशन बराबर दिखेगा। 5, 5, 10 और 7, 3, 10। 5, 5, 10, 8, 2, 10। 5, 5, 10, 7, 3, 10। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बार हिंट आपको दे दूं। ये हो जाएगा 7 √7 + √3 का होल स्क्वायर। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कौन सा सिंबल लगेगा मुझे पता नहीं। और मैं इधर अगर बोथ साइड स्क्वायर करूं तो आप इधर भी पता कर सकते हैं। हम तो ट्रिक बताएंगे आपको, हम करके दिखा रहे हैं कैसे चेक करना है। a² + b² करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा 10 और 2√ab करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21। यहाँ पे a² + b² लगाएंगे तो हो जाएगा 5 और 5 10 और 2ab करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एडिशन और इसका एडिशन तो आपका इक्वल आ रहा है। 2 फार्मूले का होगा, 2 फार्मूले का तो ab इसका कितना है 21 और इसका ab कितना है 25। तो यही वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो सिंबल तो यू लग जाएगा। तो आपको देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो, 7 × 3 = 21, 5 × 25, जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा वही आपका नंबर बड़ा होगा। तो आप इधर देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 21, 7 × 3 = 21, इसका क्या होगा 5 × 25। तो सिंबल आपका उधर लगना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 से 25 बड़ा है, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 × 25 और ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, 25 बड़ा है तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड इसको फॉलो करेगा तो आपका ऑप्शन इसमें बनेगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड। बी ऑप्शन आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, आपका ओनली सेकेंड एंड थर्ड इस बात को फॉलो करेगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं स्टूडेंट, देखिएगा इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आप जानते हैं जो हमारी आय होती है, तो आय में क्या होती है, शुद्ध आय होती है। आय में क्या होती है, प्योर इनकम या शुद्ध आय होती है। और प्लस में क्या होता है, टैक्स होता है। कह सकते हैं जो हमारी आय होती है, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है, तो इनकम में आपका क्या होती है, प्योर इनकम होती है। प्योर इनकम के साथ में क्या होता है, टैक्स होता है।
अगर प्योर इनकम प्लस टैक्स जोड़ दे तो वो टोटल इनकम की होती है, अर्थात इनकम में अगर टैक्स को लेस कर दिया जाए तब इनकम प्योर होती है, ये कहने का मतलब है। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं एक लाइन में यूज करूंगा और आंसर देखो कैसे मिल जाएगा। बोला अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए, जो इनकम टैक्स है अगर इनकम टैक्स को 17% बढ़ा दिया जाए, जो हमारा इनकम टैक्स है उसको 17% से हम बढ़ा दें, ये हमारा टैक्स है इसको अगर 17% से बढ़ा दें तो हमारी जो प्योर इनकम है ना, जो हमारी प्योर इनकम है, जो हमारी प्योर इनकम है वो आपकी कितने परसेंट से कम हो जाती है? हमारी प्योर इनकम आपकी 3% से कम हो जाती है। मतलब अगर हमारा टैक्स 17% बढ़ता है तो हमारी प्योर इनकम 3% कम हो जाती है, अर्थात टैक्स का 17% प्योर इनकम के 3% के बराबर है, अर्थात इधर का 17% बढ़ना तो इधर का 3% के द्वारा बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक रेशियो बनेगा टैक्स अपॉन प्योर इनकम। टैक्स अपॉन प्योर इनकम का रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा? 17/3/17। अरे भाई इधर से इनकम टैक्स यहाँ आएगा तो इनकम टैक्स यहाँ आएगा तो 17 नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरी इनकम बराबर होता है प्योर इनकम प्लस टैक्स। तो प्योर इनकम प्लस टैक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, हमें दर बतानी है। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। अर्थात हमारी इनकम कितनी थी? 20, क्योंकि प्योर इनकम प्लस टैक्स जोड़ोगे तो 17 और 3 क्या हो जाएगी? 20। अब 20 में टैक्स कितने का देते हो? 3 का। तो भैया 20 की इनकम में 3 का टैक्स देते हो, इंटू में अगर 100 कर दूं तो सीधा 5 बार कटा और 5 तरीका कितना हो गया? 15%। अर्थात इनकम टैक्स की दर क्या होगी? 15%। तो इसका जो आंसर होगा 15% इसका राइट आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा रेलवे का प्रैक्टिस सेट था जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।